Good morning, dear student. I am Professor Pankaj Burgaiya, Assistant Professor in Mechanical Department at SIRT College, Bhopal. Today we can study Bernoulli equation. क्योंकि बर्नौली इक्वेशन आरजीबीबी की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अभी मैं आपको बर्नौली इक्वेशन का यहाँ डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है और साथ में मैंने एजम्पशंस भी लिखे हुए हैं। हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन और उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एजम्पशन कि क्योंकि हम जब डेरिवेशन करेंगे तो ये 4 पॉइंट को ही हम लोग लेके डेरिवेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है द फ्लूइड इज आइडियल। द फ्लूइड इज आइडियल का मतलब क्या है, किस तरह का आइडियल फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिनरी फ्लूइड क्या होता है, जहां हम ये मान के चलते हैं कि विस्कोसिटी हमारी जीरो है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की जीरो होती ही नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा फ्लूइड क्या है, आइडियल है। इट मींस विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो, दैट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। सेकेंड हमने पॉइंट एजम्पशन हम लेके चलते हैं द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या, इनकम्प्रेसिबल जो फ्लो क्या होता है, कहाँ इनकम्प्रेसिबल होता है, कहाँ स्टडी होता है, कहाँ इरोटेशन होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो होता है जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी हमारी क्या होती है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट हो, कंटिन्यूसली कांस्टेंट हो। द फ्लूइड बिहेवियर जो होता है वहां पर जहां पर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट मेंटेन होती है, दैट फ्लो इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है। थर्ड असम्पशन हमने माना है द फ्लो इज स्टडी। अब व्हाट इज स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली स्टडी फ्लो क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी, प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये क्या है हमारी किसी भी हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होगी। तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। जब हमारी ये कांस्टेंट होगी, इस तरह की इस फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी बोलते हैं। मतलब चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। लास्ट असम्पशन हमारा क्या है, द फ्लो इज इरोटेशनल। व्हाट इज इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो का मतलब होता है जब हमारा फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है तो हर एक पार्टिकल स्ट्रीमलाइन चल रहा हो। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, अपने ही पाथ पर ट्रेवल करने का मतलब है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और लेमिनार फ्लो मतलब जहां पर वेलोसिटी हमारी रिनॉल्ड्स नंबर्स हमारा जो होता है 2000 से कम होता है, वहां पर हमारी जो लेमिनार फ्लो होता है वहां पर स्पीड हमारी बहुत ज्यादा कम होती है। उस समय हमारा क्या होता है, हर एक पार्टिकल अपने ही पाथ पर ट्रेवल कर रहा होता है। अब पाथ पर ट्रेवल तो कर रहा है पार्टिकल हमारा, लेकिन साथ ही साथ में वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होता है। तो रोटेट ना हो रहा हो, वो अपने एक्सिस से अबाउट रोटेट ना हो रहा हो, सिर्फ अपने पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो, दैट फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। तो ये चार असम्पशन, पहला द फ्लो इज आइडियल, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, द फ्लो इज स्टडी, द फ्लो इज इरोटेशनल। ये सभी असम्पशन हम जब मानते हैं जब ही हमारा जो बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन सॉल्व हो सकता है। ओके बेटा, अभी आपने असम्पशंस देखे। अब ये क्या है, स्टेटमेंट है बर्नौली इक्वेशन का। तो सबसे पहले असम्पशन, सेकंड नंबर पर हमें लिखना क्या है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट दैट इन अ स्टडी, स्टडी का मैंने आपको मतलब बता दिया क्या होता है, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो का मैंने आपको मतलब बता दिया। आइडियल फ्लो का मतलब क्या है, विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब मैंने आपको बता दिया, डेंसिटी इज कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। मतलब जब हमारा फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, फ्लो हो रहा तो फ्लो हमने तीनों जंक्शन ले लेंगे, स्टडी, आइडियल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये तीनों जंक्शन साथ हम मान के चलेंगे किसी भी पॉइंट पे। अगर फ्लो के हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग मेजर करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे होगी कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी होगी क्या, टोटल एनर्जी हमारी होगी क्या, तो टोटल एनर्जी का मतलब यहां पर बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और डेटम एनर्जी की। ये तीनों ही हमारी क्या होगी, हमारी तीनों का जो समीशन होगा,
टोटल एनर्जी क्या होगी, तीनों का समीशन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, टोटल एनर्जी कौन सी होंगी, दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी। ये क्या होगा हमारा, इन तीनों का, ये जो तीनों होंगे हमारे किसी भी पॉइंट पे हम देख रहे होंगे फ्लूइड फ्लो में, वहां पर इन तीनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगी, तीनों का समीशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पे, ये तीनों एजम्पशन के साथ। ये हमारा बर्नौली स्टेटमेंट है। ओके, ये हम लोग बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन और हमारा डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं हम डेरिवेशंस पे। डेरिवेशंस पे सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हम फोर्स बहुत सारे हैं हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे टर्बुलेंस फोर्स हो गया, लैमिनार फोर्स हो गया, बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्सेस को हम लोग कंसीडर करेंगे, एक होगा हमारा प्रेशर फोर्स और दूसरा जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया हुआ है, डेरिवेशन को समझाने के लिए एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट, जिसकी जो लेंथ है वो मैंने मानी है ds, लेंथ हमारी आपको मैंने लिख दी ds, और इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का जो एरिया है वो एरिया मैंने माना है dA। ds का एरिया है सिलेंड्रिकल एलिमेंट का, इसकी जो लेंथ है वो ds है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया दो तरह की फोर्सेस को कंसीडर करना है, प्रेशर फोर्स और ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर फोर्स जो हमारा जो यहाँ पर ये जो फ्लूइड एलिमेंट का, मान लीजिए अब ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो इनलेट पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड PDA। क्यों PDA क्यों, अब देखिए फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो पर यूनिट एरिया DA, तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, P इंटू DA। तो मैंने लिख दिया प्रेशर फोर्स P इंटू DA। तो ये आपका इनलेट में कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है, P इंटू DA, ये आपको याद रखना है। आगे ये लेंथ बढ़ रही है, देखिए अब यहां से यहां तक की लेंथ बढ़ रही है, कितनी लेंथ बढ़ रही है, यहां से यहां ds लेंथ बढ़ रही है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, P, जो प्रेशर यहां लग रहा था P, वो प्रेशर फोर्स P मैंने दिया P प्लस, अब कितनी बढ़ रही है, ds बढ़ रही है, तो मैं इसको लिखूंगा dP बाय ds, dP बाय ds, जितनी P दी P प्लस dP, जैसे जितनी जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे मैंने प्रेशर फोर्स बढ़ा, तो dP बाय ds इंटू ds। तो ये आ गया कौन सा फोर्स, जो फोर्स यहां लग रहा है, आउटलेट पे जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, P प्लस dP बाई ds इंटू ds। ये प्रेशर फोर्स कहां लग रहा है हमारा, इस आउटलेट पे, ये प्रेशर लग रहा है इतना, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को। बच्चों के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये लिखने पे, तो आपको बता दूं ये P रिप्रेजेंट कर रहा है इस फोर्स को, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है dP बाई ds इंटू ds, ये लेंथ बढ़ रही है उतना फोर्स प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनटू मैंने क्या किया, DA से मैंने इनटू कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेशर फोर्स हो गया हमारा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो इनलेट पे फोर्स लगा है PDA, और आउटलेट पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो डायरेक्शन इस फोर्स की है अपोजिट डायरेक्शन है, तो P प्लस dP बाई ds इंटू ds इंटू DA, ये प्रेशर फोर्स हमारा लग रहा है आउटलेट पे, ठीक है। और हमने साथ ही साथ में ये प्रेशर फोर्स हो गया, एक और फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, रो A DA ds। अब ये कैसे आया, ये भी समझने की जरूरत है। आपको पता है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है आप लोगों ने, याद आ गया। अब स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू होगा रो जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो रो जी मैंने लिख दिया रो जी, और वॉल्यूम क्या है हमारा, इसका एरिया कितना है DA, जो मैंने माना है DA, इसकी लेंथ कितनी है ds, तो क्या हो जाएगा, रो जी DA, ds क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का वेट रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां से होगी, इसके सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगी, और किस एंगल पे होगी, थीटा एंगल पे। ये हम लोग सब ये सब जो एंगल ले रहा हूं मैं, ये assumptions पे हमारा आएगा।
तो ये थीटा एंगल पे होगी किसके, सेंट्रल लाइन जो पास हो रही है। अब ये क्या है, सेंट्रल लाइन जो मैंने बनाई है आपको दिखाई दे रहा है, ये एस डायरेक्शन पे हो रही है। मैंने माना है कि मेरा जो फ्लो हो रहा है, जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट में जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एस डायरेक्शन। एस डायरेक्शन क्या है, स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन है। आपको यहाँ लिखा हो, आपको मैंने क्लास में लिखवाया भी है, द फ्लो इज इन स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन। पहली चीज है वेट, मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बता दिया, इसका एरिया कितना होगा और इसका लेंथ कितनी होगी ये मैंने आपको बता दिया। वेट कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया, प्रेशर फोर्स कैसे निकालेंगे। अब जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 11 12 सब में पढ़ा है हमने। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इन एस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। ये जो मैंने लिखा है एस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एस डायरेक्शन में। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फोर्स मैंने ये लिख दिया फोर्स, और मैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं। मैंने मान लिया जो फोर्स हमारा एस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए मैंने ये पॉजिटिव लिखा है पी डी ए। अब ये फोर्स क्या है, देखिए आप इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन देखो आप डाउन इस तरफ है, अपोजिट है, इसका ऊपर है। तो मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, इसको ये नेगेटिव, तो मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया, अपोजिट है क्योंकि। तो P प्लस dP बाई ds इंटू डी ब्रैकेट के बाहर dA ये प्रेशर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो एक्सीलरेशन ले रहे हैं वो एस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। जब रिजॉल्व करेंगे थीटा तो क्या आ जाएगा, रो जी dA ds cos थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में cos थीटा। और अगर मैं वर्टिकल लेता है इस लाइन पे, जिस लाइन में स्ट्रीम लाइन फ्लो की लाइन में अगर मैं वर्टिकल लेता, ऐसे लेता, तो क्या होता, साइन थीटा होता। यहां क्या होगा, जिस 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 डायरेक्शन के साथ हमारा एंगल है वहां cos थीटा होगा। तो रो जी dA ds cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, रो dA ds। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, रो dA ds, मास की जगह मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, तो आपको सभी को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, यहां भी मैंने वॉल्यूम निकाला था, क्या निकाला था, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ कर दिया मैंने यहां भी, तो क्या हो गया, रो इनटू dA ds। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मास को रिप्रेजेंट करेगा, इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में, ए एस मैंने एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन लिख दिया। अब मैंने एक्सीलरेशन को निकाला डेरिवेशन में रखने के लिए, तो क्या लिखा, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी यहां पर क्या है, वेलोसिटी क्या है हमारा, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी। एस क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। तो मैंने रिजोल्व किया इसको dv बाय ds ds बाय dt प्लस dv बाय dt, ठीक है, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है चेंज ऑफ s क्या है हमारा, डिस्टेंस है, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, मैंने लिख दिया dv बाय ds, तो मैंने वैसे लिख दिया। अब ये कहां गया, आप देख रहे होगे dv बाय dt कहां गया, तो आपको पता है मैंने एजम्पशन लिया था फॉर स्टेडी फ्लो, क्या लिखा था मैंने डेफिनेशन, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है, जहां पर चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होता है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैंने स्टेडी फ्लो एजम्पशन लिया है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज मेरी यहां जीरो हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या निकल के आ जाएगा, v dv बाय df एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको कहां पुट अप करूंगा, यहां पुट अप करूंगा, ठीक है। आपने देखा मैंने एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल दी थी, dv बाय ds इंटू v, मैंने पुट अप कर दिया एक्सीलरेशन को। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आप देखेंगे माइनस है, तो मैं p dA माइनस का अंदर इंटू करूंगा, तो माइनस p dA माइनस dp बाय ds dA, ठीक है। आप देखेंगे सेम वैल्यू है, प्लस माइनस के कारण ये खड़े आएगा, अंदर आएगा हमारा dA ds cos थीटा इक्वल टू रो dA ds इंटू v dv बाय ds।
आप देखेंगे बची हुई वैल्यू जो हमारे पास बची हुई, मैं उसको लिख लेता हूँ क्या है, माइनस dp बाय ds ds dA माइनस रो जी dA ds cos थीटा इक्वल टू रो dA ds इंटू v dv बाई ds। अब आपको दिखाई दे रहा हो कुछ लेफ्ट एंड राइट में, आपको दिखाई दे रहा हो कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? dA ds dA ds dA ds। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय रो dA ds में क्या करता हूं, बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं। तो क्या होगा यहां पर, यहां आएगा माइनस डेल पी बाय डेल एस। अब क्या हो जाएगा, dA ds कट जाएगा, 1 बाय रो बच जाएगा यहाँ पर, तो नीचे लिख दूंगा 1 बाय रो माइनस, अब रो चला जाएगा, dA ds चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ g cos थीटा, g cos थीटा यहाँ पर बच जाएगा, इक्वल टू रो dA ds से डिवाइड किया तो पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा v dv बाय ds। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस माइनस है तो मैं पूरा एक तरफ कर लूंगा, पॉजिटिव हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, dp बाय ds 1 बाय रो प्लस g cos थीटा प्लस v dv बाय ds इक्वल टू 0। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये इक्वेशन हमारी निकल गई है, इसी को मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो 1 बाय रो dp बाय ds प्लस g। अब मैं cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट अप करूंगा। कैसे करूंगा, आपको देखा है एक ट्रायंगल मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, जेड, डी जेड एक हाइट है, ये हाइट मैंने ली हुई है, दैट इज कॉल्ड डेटम हाइट, ठीक है। और बीच का एंगल क्या है, थीटा एंगल मैंने लिया है इन दोनों के बीच का। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस dz अपॉन ds। अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख करूंगा, तो dz अपॉन ds प्लस v dv बाय ds इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ds जो है हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन लीजिए और 0 से इंटू करके हटा दीजिए इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 बाय रो dp प्लस z dz प्लस v dv इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेट करने से पहले g को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, dp बाय रो g प्लस dz प्लस v बाय g dv इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसका क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा p बाय रो g प्लस z प्लस v स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू कांस्टेंट। फिर मैं इसको एक इक्वेशन के हिसाब से लिखना है, तो p बाय रो g प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, बर्नौली इक्वेशन आ गई। p by rho g is representing the pressure head, v square by rho 2g is representing the kinetic head, और z रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटम हेड को। तो मैंने सबसे पहले आपको बर्नौली इक्वेशन जब आपको डेरिवेशन बताया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी। और टोटल एनर्जी मैंने आपको बताई थी किसका समीशन होता है, प्रेशर हेड का, काइनेटिक हेड का और डेटम हेड का। तो लास्ट में अपन जो निकला हुआ है दैट इज p बाय रो जी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर हेड को, v स्क्वायर बाय 2g हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है
काइनेटिक हेड को और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटम हेड को। ये जो इक्वेशन है आपको न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी, जहां पर आपकी इन तीनों की यूनिट भी जो क्या होगी, डेटम हेड की यूनिट भी आप मीटर में होगी, v²/2g की भी जो यूनिट होगी वो, क्योंकि ये हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी यूनिट जो होगी मीटर में होगी। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे इसको, जब भी टोटल निकालेंगे तो इन्हीं तीनों को प्लस करके आप टोटल हेड को निकालेंगे। थैंक यू।